डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध, अर्थात जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और जो धारा करंट हमारा आई है, इसमें क्या रिलेशन है, इसको हम लोग समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में चर्चा हो चुकी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी धातु में, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस समय ही मूव करते हैं जब हम किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ने में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में जो होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं एक सूक्ष्म वेग से, जो कि उसमें वेग के ऊपर अध्यारोपित रहता है और उच्च विभव की तरफ अर्थात पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। आज हमको इस करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी में क्या रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हमें प्राप्त करना है अर्थात फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं I = Q/T होता है। यदि T समय में किसी तार से Q आवेश प्रवाहित हो तो धारा कितनी हो जाएगी, I = Q/T हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर यही समझना चाहिए I का जो मान है वो Q के मान पे डिपेंड करता है। यदि प्रति सेकेंड आवेश की मात्रा अधिक हो, मान लीजिए पहले 1 सेकेंड में 4 चार्ज है 1 सेकेंड में, और फिर 1 सेकेंड में आपके 10 चार्ज हो गए, ठीक। अब यहाँ पर जो करंट होगा ये अधिक होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, कम होगा। अर्थात प्रति सेकेंड जो चार्ज का अमाउंट है उससे हमको करंट की प्रबलता, करंट की इंटेंसिटी, करंट की अधिकता डिफाइन करते हैं। तो वैद्युत धारा की प्रबलता क्या हो जाएगा, I = Q/T, ताकि किसी परिच्छेद में से T सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो तो वैद्युत धारा की प्रबलता क्या हो जाएगा, I = Q/T। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी बात आपको 100% समझ में आएगी। अब हम लोग आगे इसका क्या प्रोसेस है प्रूव करने का, इसको देखते हैं। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि एकांक आयतन में N मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। सारा कैलकुलेशन पहले हम लोग 1 सेकेंड के लिए करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में क्या होगा, यदि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, अनुगमन में क्या है Vd है, तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। और किस क्षेत्रफल क्या है, परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है, ठीक। ये हमारा तय किया हुआ डिस्टेंस Vd, परिच्छेद का क्षेत्रफल A, तो हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे। इस 1 सेकेंड का आयतन क्या होगा, आयतन आप लोगों का हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर Vd मीटर पर सेकेंड हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, उसकी अनुगमन वेग है, तो 1 सेकेंड का जो 1 सेकेंड में चलेगी दूरी क्या हो जाएगी, Vd हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, तो 1 सेकेंड का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, AVd हो जाएगा। अब 1 सेकेंड में इतना आयतन है, उसका एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, N मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो 1 सेकेंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 1 सेकेंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, LAVD। ये 1 सेकेंड का है। अब हम लोग निकाल लेंगे T सेकेंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन। T सेकेंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, NAVD। 1 सेकेंड का है तो T की जगह C × हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया
टी सेकेंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, NaVdT। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, उन पर आवेश कुल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E होता है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश टी सेकेंड में इक्वल टू आपका हो जाएगा NaVdT इंटू E। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आ गया टी सेकेंड में टोटल प्रवाहित आवेश की मात्रा हो गया। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपका था मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaVdT, और ये आपका हो गया कुल आवेश कितना हो जाएगा, NaVdTE। अब हम लोगों का जो इक्वेशन है, धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू Q/T हो जाएगा। I इक्वल टू Q हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे, NaVdTE/T हो जाएगा। यहाँ पे T आपका कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों का रिलेशन आ जाएगा I इक्वल टू NeAVD। ये हो गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध। पहले हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ लैंग्वेज आपको बुक से देख के लिखना पड़ेगा, और जितनी बातें हम बता रहे हैं ध्यान रखोगे तो लैंग्वेज आप खुद लिख भी सकते हो। कि यदि हम किसी धातु को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टी सेकेंड में हम लोग निकाल लिए कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उन पर चार्ज कितना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर दिए, हम लोगों का I आ गया। I और अनुगमन वेग में क्या संबंध है ये प्राप्त हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। डेंसिटी शब्द से हम लोग पहले से ही परिचित हैं कि अर्थात धारा घनत्व है, अर्थात वहाँ करंट कितना अधिक मात्रा में है, करंट की डेंसिटी कितना अधिक है। सिंपल सा इसकी परिभाषा, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ये आपका चालक मान लीजिए है, चालक वायर है, किसी बिंदु पर मान लीजिए यही बिंदु है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को इसके अभिलंबवत जो करंट पास करेगा डियर स्टूडेंट्स, इसके अभिलंबवत, इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो करंट पास करेगा वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत धारा, अर्थात हम लोगों का हो जाएगा धारा घनत्व हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं। J इक्वल हो जाता है हम लोगों का I/A। परिभाषा से देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल A हमारा 1 हो जाएगा, तो J इक्वल क्या हो जाएगा I। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही हम लोग क्या कहेंगे, A इक्वल टू हमारा 1, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, I हो जाएगा। अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल से और उस क्षेत्रफल किसी बिंदु पर और उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और धारा घनत्व तो आपकी एक सदिश राशि है, और ये किसी चालक तार का पूरा गुण नहीं होता। ये नहीं है कि किसी चालक तार का धारा घनत्व ये है तो पूरे चालक तार का वही रहेगा, उस टाइप के मेटल का धारा घनत्व वही रहेगा। ये किसी भी तार के किसी पर्टिकुलर बिंदु की क्वालिटी होती है कि वहाँ पर करंट डेंसिटी कितनी है। तो हम लोगों का फार्मूला हो जाता है J इक्वल टू I/A हो जाता है, और यहाँ पर I की वैल्यू रख देते हैं इस अनुगमन वेग के उस टर्म में। I इक्वल टू NeAVD अभी हम लोग पढ़े थे, A हो गया आपका, A कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल टू आपका हो जाएगा NeVD हो जाएगा। एक रिलेशन आपका
ये भी प्राप्त होता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। तो करंट डेंसिटी, किसी बिंदु पर करंट कितना अधिक है, जैसे यहाँ पर देखिए करंट की मात्रा अधिक है तो ये आपका ज्यादा डेंस है। यहाँ मान लीजिए करंट की मात्रा कम है तो ये क्या हुआ, कम डेंस, ये पॉइंट क्या हुआ, कम डेंस हो गया। तो इसीलिए धारा घनत्व जो है वो पूरे मटेरियल की क्वालिटी नहीं है, पर्टिकुलर बिंदु पर, वहां पर पर्टिकुलर बिंदु की क्वालिटी है, वहां पर करंट की डेंसिटी कितनी अधिक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से और उस क्षेत्रफल के अवलंबोत गुजरने वाले धारा के मान को, उस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक हो जाएगा आपका एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपका प्राप्त हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी यहाँ पर जैसे हम लोगों का मुक्त इलेक्ट्रॉन था, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या था डियर स्टूडेंट्स, आवेश वाहक था, अर्थात आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य यही करता था। तो आवेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैसे भी आप चलते थे, लेकिन ये जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने का काम तब करता था जब हम उस धातु के तार को किसी बैटरी से जोड़ देते थे और बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता था, बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में गति करते थे। किस वेग से, अनुगमन वेग से गति करते थे। ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को ले जाने का कार्य करते हैं, लेकिन ये तभी कार्य करते हैं जब हम किसी धातु के तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जब जोड़ते हैं तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है उस तार में, जिससे तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब यहाँ पर ये अनुगमन वेग इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसाइड होता है और यही अनुगमन वेग ही हम लोगों का क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। अर्थात जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा E, उसी हिसाब से हमारा म्यू डिसाइड होगा, मोबिलिटी डिसाइड होगा। अर्थात एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का जो अनुगमन वेग होता है वही क्या कहलाता है, उस आवेश वाहक का मोबिलिटी कहलाता है, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। जैसे ध्यान रखिएगा कि एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका आवेश वाहकों का इलेक्ट्रिक अनुगमन वेग होगा वही क्या कहलाएगा, उस चालक की या उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी कहलाएगी। मेन हमको ध्यान रखना है फार्मूला कि म्यू इक्वल टू BT बाई E होता है। और ये गतिशीलता होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग की स्पीड, और अनुगमन वेग की स्पीड निर्धारित कहाँ से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा अनुगमन वेग होगा और अनुगमन वेग के अकॉर्डिंग ही हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मूव करेंगे और उसी से हमारा बन जाएगा ये मोबिलिटी हो जाएगा। मोबिलिटी तेज है या स्लो है, फास्ट है या स्लो है। यहाँ पर हम लोग अभी जस्ट पढ़ ही रहे हैं J इक्वल टू यानी BD होता है, BD इक्वल टू J बाई यानी हो जाएगा, BD को यहाँ पुट करेंगे तो J बाई यानी E, एक रिलेशन आपका ये भी मिल जाता है। और डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में अक्सर इसका भी यूज होता है, E इक्वल टू होता है V बाई L। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और L क्या है, उस तार की या उस मटेरियल की लंबाई है। जितने में पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की लंबाई है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, अब हम इस पे तुरंत एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स ये हम लोगों का न्यूमेरिकल है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, अर्थात N दिया गया है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, 0.2 मीटर लंबाई। आपको यह दिया गया है 0.2 मीटर तथा 1 mm परिच्छेद क्षेत्रफल। A है आपका 1 mm स्क्वायर, हम आपको बताए हैं, इसको चेंज करेंगे 1 ×
10⁻³ और 2 बार होगा, तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी V क्या है आपका 4 वोल्ट है जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू दिया गया है डियर स्टूडेंट्स 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ये आपका दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे N है, L है, A है, V है, म्यू है, अर्थात हमको इन सब में रिलेशन का एक फार्मूला बना लीजिए, या नहीं सब आप अलग अलग से निकाल दीजिए। जैसे म्यू हम लोग जानते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू पढ़े थे VD/E, ओके। VD इक्वल टू म्यू क्या हो जाएगा, म्यू E हो जाएगा। E यहाँ पे कहीं है ही नहीं, लेकिन E का जो सूत्र है, जो E का फार्मूला है वो तो यहाँ पे है, अर्थात VD इक्वल टू हो जाएगा म्यू V/L। चलिए डियर स्टूडेंट्स VD हो गया। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे E हम लोग जानते हैं चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग पास करना है I इक्वल टू NEAVD, VD पे वैल्यू रख देंगे, I इक्वल टू NEA म्यू V/L हो जाएगा। ये अब इसमें हमको लगता है लगभग सब कुछ जानकारी N भी पता है, E भी है, A भी है, आपका म्यू भी है, और B और L है। डियर स्टूडेंट्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग का फार्मूला हो जाएगा IA फिर से लिख देते हैं, I इक्वल हो जाएगा NEA म्यू V/L, NEA VD की जगह म्यू I को क्या होता है, ये हो गया। I इक्वल टू N कितना है स्टूडेंट्स 8.5 × 10⁻28। ध्यान रखिएगा आप लोग भी सारे अपने MKS सिस्टम में है, कहीं कोई चेंज नहीं, यहाँ जो चेंज करना था हमने कर दिया है। N हो गया, E आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, A हम लोगों का कितना हो जाएगा 10⁻³ -2 -6, म्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हम लोगों का 4.5 × 10⁻6 इंटू V हम लोगों का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, और लेंथ क्या है जो उसको 2 मीटर। इसी को सॉल्व कर दीजिए। I इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस 8.5 × 1.6 × 4.5, यहाँ पर डिस्टेंस इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट यहाँ है, ऊपर 10 हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 हो गया, अर्थात एक 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, इनटू देखिए डिस्टेंस ये -6 है, -12 हो गया, -19 है, -31 हो जाएगा, और 10 प्लस में है तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर, ये आपका हो जाएगा 28 ही रहेगा प्लस में, और ये यहाँ पे हो गया ना 29 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 28 और 8 10 यहाँ पर है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ये हम लोग फिर से देख लेते हैं 31 हो जाएगा, 6 और 19 डिस्टेंस, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, इनका आपस में इंटू करेंगे तो 1 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इनका इंटू आप लोग कर लीजिएगा, और जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे I इक्वल हो जाता है 1 2 2, अब पानी क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा ना, नीचे जाके ये कट जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और 1.22 एम्पियर हम लोगों का आंसर है।